पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये पील बना के दिखा देता है और कहता विश्वास हो गया। ये भी कहता यस मुझे विश्वास हो गया। तो सच्ची में पील में बड़ा कमाल का टैलेंटेड कल्टीवेटर यहाँ पर है। बस तो अपना जो नॉर्मल कल्टीवेशन है ना उस पर ध्यान दे और जितना जल्दी हो सके ना क्यूआर रिफाइनिंग के 5वें लेवल पे चल जा। तूने ऐसा यहाँ पे कर दिया ना मैं तुझे कमाल का फायदा यहाँ पे दिलाऊंगा। मनी मन सोचता कि यहाँ पे क्यूआर रिफाइनिंग के 5वें जाने पे इसको कई टाइम लग जाएगा, महीने का भी टाइम लग जाएगा। लेकिन हमने पिछले एपिसोड में देखा था उसका तो लेवल अप हो चुका है। तो ध्यान से जैसे देखता चौक जाता कि अबे साले तू तो क्यूआई के 5वें लेवल पे चला गया। ये भी कहता यस आपने अभी अभी यहाँ पे देखा क्या। ये कहता यस मनी मन सोचता कि यार ये लड़का तो कुछ ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे निकल गया। एक तो भाई एल्केमिस्ट में टैलेंटेड है और नॉर्मल कल्टीवेशन में भी, क्योंकि इतना जल्दी किसी का भी लेवल अप यहाँ पे नहीं होता। तभी तो सीनियर है ना इसके ऊपर इतना ध्यान यहाँ पे देती है। हमारा मैं कटा कहता भाई आपने बोला था अगर मैं चल गया आप मुझे फायदा दिलाओगे। क्या फायदा दिलाओगे? मनी मन सोचता अभी के लिए स्पीड से शोन मिल जाए उससे बड़ा कोई और फायदा हो ही नहीं सकता। ये बताता तू एल्केमिस्ट ना, एल्केमिस्ट के बनाने के लिए भट्टी चाहिए, भट्टी में आग यहाँ पे चाहिए। आग का क्वालिटी जितना ज्यादा बढ़िया होता है ना पील की क्वालिटी भी उतनी ज्यादा बढ़िया होती है। मैं तुझे और कमाल का हाई क्वालिटी का आग दिलाने के बारे में कह रहा था। ये भी कहता सच्ची में मनी मन खुश। अगर आग का क्वालिटी बढ़िया रहेगा तो पील की भी क्वालिटी प्लस उसकी जो क्वांटिटी है ना क्वांटिटी भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो ज्यादा क्वांटिटी रहेगी तो ज्यादा पैसे आएंगे। इसलिए कहते बताइए कैसे कैसे आग रहेगा, आप मुझे कौन कौन सा आग दोगे। तो ये बताता है कोल्ड मैरो फायर नाम का एक बड़ा कमाल का फायर यहाँ पर आता है। ये जो 8वें ग्रेड का फायर यहाँ पर आएगा इसमें तूने पील यहाँ पे बना ना और क्वालिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। लेकिन फायर ना गू एबीएस नाम के एबीएस में तुझे मिलेगा। तुझे लाने के लिए खुद वहीं पे जाना पड़ेगा। जैसे नाम सुनता है ना भाई इसको याद आता है। जो जीन की कजन थी ना उसने भी इस फायर के बारे में कहा था कि भाई डेंजर है, मिलना थोड़ा मुश्किल है। यानी शायद हो सकता है वो जो जगह है ना वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस यहाँ पर है। यानी मुझे डेंजरस एरिया में भेजना चाहता नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए मुझे नहीं जाना। मना कर देता कि थैंक यू यार इतना कमाल का ऑफर मुझे देने के लिए, लेकिन जो आग से मैं बनाता हूँ ना नॉर्मल आग से चलेगा, मुझे कोई कमाल का आग नहीं चाहिए। जो सुनते ना जेंग उससे कहता है क्यों तेरी फट रही है, तुझे डर लग रहा है? भूल गया सेट ज्वाइन करने से पहले तूने मेरा पील यहाँ पे खाया था अपना कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए। उस समय तुझे डर यहाँ पे नहीं लगा, लेकिन आज कह को डर लग रहा है। मनी यहाँ पे सोचता है उस समय तो सिस्टम ने जबरदस्ती चोरी करवा दिया, वरना मेरे पास कभी भी इतनी हिम्मत यहाँ पे नहीं है जो कि जाकर मैं तुम जैसे बंदों का पील यहाँ पे चोरी करूँ। सामने से तो फोर्स करता है तो ये भी ना चाह के तैयार हो जाता है कि चलो भाई मैं यहाँ पे आने को तैयार हूँ। ये भी कहता है बहुत बढ़िया। आपने दोनों जो बाकी डिसाइपल है ना बाकी डिसाइपल को हवाला लगाता है। एक का नाम यहाँ पे फॉन्ग था और दूसरे का नाम शाओइंग था। वो दोनों आते हैं और कहते बोलिए मास्टर क्या काम है। ये कहता है जो गू एबीएस है ना वो गू एबीएस में हमको इसको भेजना है, तुम भी साथ में जाओ उसके लिए तैयारी कर लो। तुम तीनों के तीनों हाँ तो तीनों तैयारी करने चल जाते हैं। यहाँ पे अपील देखे जा रहे हैं और कहता मानना पड़ेगा भाई पील तूने जो बनाया ना टॉप रेट का है, मजा आ गया। उतने में वो तीनों आ जाते हैं। वो जो लड़की यहाँ पे थी ना देख सकते कितना सारा सामान यहाँ पे ली थी। हमारा मेकअप अभी देखते कि एक तो भाई एक दो बंदे नहीं बल्कि 3 बंदे आ रहे हैं और तीनों बंदे ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के। और इतना सामान अब इतना सामान कौन लेके जाता है? या सच्ची में उस एरिया में इतना ज्यादा डेंजर है क्या कितने सामानों की शायद जरूरत पड़ जाए। इसलिए अपना पायलिंग कहता भी सुनो यार ये एरिया इतना डेंजरस यहाँ पर है तो साथ में तुम भी यहाँ पे आ जाओ। अगर तुम यहाँ पे नहीं आओगे बाई चांस मुझे कुछ हो गया, मिस लियू जो कि मेरे पे नजर यहाँ पे रखती है उनको गुस्सा आ गया तो कहीं तुम्हारी कुटाई उठाई ना कर दे। ये कहता कि अरे मेरे जूनियर यार तुमको एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती है। तुमको ये मालूम है कि अपन इनर साइड का ना एक एल्डर है तो तुमको लगा होगा कि मेरा पोजीशन यहाँ पे बड़ा हार्ड है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे से ऊपर ना 5 लोग यहाँ पर आते हैं, उन 5 लोग से ऊपर भी ना 3 लोग यहाँ पर आते हैं और मेरे से ऊपर जो 5 लोग आते हैं ना उनमें से मिस ल्यू भी आती है। यानी कहीं ना कहीं उनकी जो औकात है ना मुझसे काफी ज्यादा हार्ड है। इसलिए उनसे रिलेटेड जो भी मिशन जो भी काम है ना उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं रहता। तो हमारा ये भी सुनता है कि वो मुझे लगा जेंग का जो औकात है ना थोड़ा हाई रहेगा, इसकी औकात तो बहुत ही कम है भाई। इसके ऊपर भी 5 लोग, उनके भी ऊपर 3 लोग, बाप रे। यानी सोचो इसकी औकात बहुत ही कम है। वो सामने से कहता है कि टेंशन न लो हम तो भाई जान पे कोई भी मुसीबत आने नहीं देंगे। ये लो स्केप टेलिस्मैन, ये हाथ तुम्हारे हाथ में जब तक रहेगा ना बड़ी सी बड़ी मुसीबत में तुम बच के निकल जाओगे। ये भी खुश। हाँ जब तक ऐसा टेलिस्मैन मेरे हाथ में डरने की कोई बात नहीं है। अपने तीनों डिसाइपल्स से कहता सुनो भाई तुम जो काम करने जा रहे हो ना काम पूरा होगा तो ठीक है, और नहीं पूरा होगा तो भी ठीक है, बस अपनी जान बचाने पे ध्यान देना और स्पेशली पाइलिंग की जान बचाने पे ध्यान देना, इसको कुछ भी होने मत देना। तो सामने सोलो कहते हैं डोंट वरी, ये जब तो हम तीनों जिंदा है ना हमारे तवर में पाइलिंग को कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो बकवास बंद करो और चलो यहाँ से। हाँ तो भाई जानवर यहाँ पे जानवर पे बैठ कर ना जो खाई है वो खाई के पास यहाँ पे आ जाते हैं और खाई क्रॉस करके अब आगे यहाँ पे जाना है। ये भी कहते हैं यानी जो खाई के अंदर का एरिया है वो सेड के एरिया, और अभी भी हम लोग सेड के एरिया में ना लड़की कहती है अभी हम लोग सेड के एरिया में ही है। तो सामने से फिर जो लड़की है ना उसका नाम ओयांग है तो आपसे ओयांग यहाँ पे बुलाऊंगा। तो सामने से क्या कहती है पील निकाल के देती हूँ, कहती है भाई पील खा लो, ये पील है ना तुमको जहर से बचेगा। बाई चांस किसी सांप ने किसी बिच्छू ने भी काटा ना हाँ तो उसका जो जहर है उसका असर तुम्हारी बॉडी के ऊपर नहीं होगा। तो ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, शुक्रिया।
गया। फिर सामने से जो ओयांग थे ना बाकी दोनों लड़कों से कहते सुनो भाई ये काम मास्टर ने यहाँ पे दिया है, बेचारे हमारे में कटेगा लेवल कम है, इस पे ध्यान देना, इसकी प्रोटेक्शन करना, इसको कुछ भी होने मत देना। ये कहते यार मुझे ये टेंशन हो रही है जब इसका लेवल इतना कम यहाँ पर है, गारंटी नहीं है सेफ्टी की, यार हम बचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे ना तो भी मुसीबत आ सकती है, क्यों यार हमको इस चोमू के साथ यहाँ पे मिशन पे भेजा। जो सुनते ओयांग को आ जाता गुस्सा, क्यों हमारे मास्टर ने यहाँ पे भेजा है और मास्टर यहाँ पे भेजा यानी कुछ अच्छा समझ के भेजा हुआ, तू ऐसे कैसे बोल सकता है, अगर तूने इसकी बेइज्जती मारी ना अगली बार मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। तो वो भी कहता है या सॉरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ये तो बड़ा खुश हो जाता कि वो यार ये सीनियर कितनी अच्छी है, सेड में आने के बाद ना सबसे अच्छी लड़की मुझे यही मिली है, वरना बाकी सब तो हमेशा बदतमीजी करते रहते हैं। उसके बाद ना ये कहती है ओके ठीक है 1 2 3 4 हम लोग इसके अंदर कूदी मारने वाले खाई के अंदर, ये जाता डर खाई के अंदर कूदी बूदी मारने वाले, अरे पागल वागल हो क्या। ये कहती है मुझे ये बताओ तुमको मेरे पे विश्वास है या नहीं है। ये कहता है मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हाथ पकड़ लेती है इसका और साथ में कूद जाते हैं, तो देख सकते हैं भाई इसका एक्सप्रेशन फट जाती है, इसकी कुछ ज्यादा ही फट जाती है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई के ऊपर, अरे वो भाई यार जिस 3 बंदों को मारा गया था तो एक का भाई जो था हाँ उसको खबर यहाँ पे मिलती है कि ये जो आदमी ना जेंग, उस जेंग बेसिकली जो कोल्ड मैरो फायर ना वो ऑब्टेन करवाना चाहता है पाइलिंग के लिए, इसलिए अपने तीनों डिसाइपल और पाइलिंग को ना जो गू एबीएस में भेज दिया उसने। तो ये भी देखता है अच्छा वहां पे भेजना चाहता है, यार एरिया काफी डेंजरस हो सकता है, डेंजर की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी के लिए वहां पे भेजना यानी जेंग को ऐसा टेंशन वेंशन यहाँ पे नहीं है, उसका कुछ हो गया तो और मालूम है उसको क्या होगा, उसकी जान जाएगी। कौन निकालेगा मालूम है, मैं यहाँ पे निकालूंगा। इससे 2 फायदा होगा, एक तो भाई मैं अपना बदला ले लूंगा और सेकंड यार उसको अगर सेट के अंदर मैंने जान से मारा ना तो भाई मेरे पे सजा आएगा, मुझे फाइन वाइन देना पड़ेगा, लेकिन सेट से बाहर अगर मैंने मारा ना तो कोई सजा वजह शायद ना मिले। उतने में ना सामने से भाई एक नौकर आता है, कहता सुनिए यार ये जो जेंग है ना, जेंग यहाँ पर आया है, वो आपको चैलेंज यहाँ पे करना चाहता है फाइट करने के लिए। ये कहता मुझे लगा ही था वो मुझे यहाँ पे बिजी करना चाहता है, लेकिन मैं बुद्धू आदमी नहीं हूँ, बोल दे अभी चैलेंज नहीं करूंगा, अभी जा रहा हूँ, जाऊंगा उस पाइलिंग को मारूंगा और मार के ना उसका सर ला के दूंगा कि ले बेटे इसका सर। हाँ उसको यहाँ पे शीश होता है हमारे पाइलिंग की ओर जो कि आ चुका था और कोल्ड मैरो यानी भाई ठंडा वाला आगे यहाँ पे था, तो पूरा एरिया यहाँ पे ठंडा ठंडा था, इसको बहुत ही ठंडा लग रहा था। तो वो सामने से कोई टेक्निक यूज करती है ओयांग और गर्मी देती है और कहती है आपको ठंडी लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा है, ये कहता है सीनियर बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर से ये जो फांग नाम का लड़का था ना मजाक उड़ाता है, ये कहते वाओ हम फाउंडेशन बिल्डिंग के बंदे, हमको टेंशन यहाँ पे नहीं है, ये साला क्यूआर फानी का है, इसको ठंडी लग रही है तो आपको अपनी एनर्जी इसको देनी पड़ रही है, जिससे फिर से भाई हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है। यार मुझे तो ऐसा बोझ नहीं चाहिए। ये फिर गुस्सा करते कि साले तो फिर से बदतमीजी कर रहा है। दूसरा जो लड़का था शाओइंग नाम का, वो कहता है अरे अरे भूल जाओ यार, वो कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बात का विश्वास मत करो, आप अपनी एनर्जी यहाँ पे संभाल लो, मेरे पास यहाँ पे भेज दो, मैं उसको ऐसा मतलब गर्म रखूंगा। वो भी कहती है वॉट एवर, सुनो यार ये जो लड़का ना इस लड़के के साथ रहना ये तुमको ऐसा एनर्जी देता रहेगा, ये भी सोच सके। हाँ दूसरा जो लड़का ना थोड़ा बदतमीजी है, लेकिन ये बदतमीज नहीं लग रहा तो इसके साथ मैं रह सकता हूँ। निकल चुका था, हल्की सी एडवेंचर हो भी चुकी थी और आगे यहाँ पे जाते हैं तो लड़की ओयांग कहती है सुनो यार आगे चल के खतरा और यहाँ पे रहेगा, संभल के रहना। तो लोग कहते हो ठीक है। जो शाओइंग यहाँ पे था वही लड़का जो अभी हमारे मेकटा के साथ है, एक लकड़ी है ना हमारे मेकटा को पकड़वा देता है। ये कहते सुनो आगे चल के ना एक अजीब सा कोई कीड़ा या मॉन्स्टर यहाँ पे रहता है जिसका काम है इल्यूजन बनाने का, इल्यूजन बना के ना बंदों को अपने जाल में फंसा देता है। ये लकड़ी यहाँ पे पकड़े रहो ताकि ना तुम मेरे से दूर यहाँ पे न चले जाओ। ये कहते हो ठीक है सीनियर लकड़ी पकड़ लेता है, मनी मन सोचता है मैंने लकड़ी पकड़ी है ना, आई डोंट नो मुझे फीलिंग आ रही है कि मैंने किसी का पकड़ लिया है। उसके बाद ना भाई ये लोग उस एरिया के अंदर यहाँ पे एंट्री मारते हुए धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ये याद करता जय माता दी जय माता जी जय माता जी, कुछ हो ना जाए। और तब ये खुद को ना अजीब सा जगह पे पाता है, हिल जाता है, कह रहे मम्मी रे मैं कहाँ चला गया। नहीं 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 उसने कहा था इल्यूजन हो सकता है। हाँ ये पक्का यहाँ पे इल्यूजन होगा। उतने में लकड़ी जो इसने पकड़ा था ना, लकड़ी के बदले जो ली है ना, ली सामने आ चुकी थी जिसने इसका हाथ पकड़ा था और कहती बोलो यार बाबू क्या हो गया, आप अचानक से रुक गए, आपको आगे नहीं बढ़ना क्या। ये हिल जाते कि भाई ली यहाँ पे क्या करिए, नहीं ये ली नहीं होगी, ये पक्का इल्यूजन यहाँ पर होगा। ली इसको नीचे गिरा देती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना चालू कर देती है। ये कहते हुए आपको याद है आपने उस दिन हमारे साथ यहाँ पे जबरदस्ती किया था, हमको पेला था आपने, लेकिन आज हमारी बारी है, आज हम आपके साथ यहाँ पे जबरदस्ती करेंगे, इंस्टेड डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे करेंगे। चलिए शुरू हो जाते हैं। इतना बोल के अपने ऊपर का जो टॉप है ना, टॉप उतार देती है। हमारा मेकअप समझ जाता कि सीनियर ना कभी भी ऐसा नहीं करेगी, यानी ये 200% यहाँ पे इल्यूजन है। इल्यूजन और सीनियर वो तो पूरा करने को तैयार है कि आइए आइए शुरू करते हैं। ये तो पूरा दम ठान के रख बैठा है कि हाँ भैया सीनियर लीन ये इल्यूजन यहाँ पर है, तो जोश में आता है और इल्यूजन को दूर करता है और कहता है नो यू आर फकिंग इल्यूजन, तो दूर हो जा मेरे नजर से। तो सामने से इल्यूजन वाली ली भी कहती हो तो तुमने भाई पहचान लिया, तुमको आइडिया लग गया ये इल्यूजन यहाँ पर है, लेकिन अब लेट हो गया। इस जगह कहते हैं ड्यूम फॉरेस्ट
जहाँ से कोई भी बच के जा नहीं सकता, तू भी बच के नहीं जाएगा, और अपने पूरे मास्टर के फॉर्म में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना स्वॉर्ड लेकर ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये कहते भाई मरेंगे, लेकिन मैं नहीं बल्कि तू मरेगी, इतना बोल के हमला कर ही देता है। वो भी सामने से हमला रोक रही है, आवाज आती है ओयंग की। ये कहते भाई जल्दी से होश में आओ, जल्दी से होश में आओ। ये मैं उन होश में आता इल्यूजन से बाहर निकल जाता है। तो जो तलवार का हमला है ना वो ओयंग को लगने वाला था। ओयंग ने अपने हाथों से रोक के रखा था, ओयंग के हाथों में ऐसा खून वून भी आ जाता है। ये भी रोक लेता है, कहता सॉरी यार मैं इल्यूजन में आ गया था, मुझे लगा सामने कोई शैतान वैतान यहाँ पर है, थैंक यू आपने मुझे होश में लाया, वरना आई डोंट नो क्या हो जाता। ये भी कहती हमने पहले भी कहा था एरिया थोड़ा सा डेंजर से संभल के रहना। शाओइंग तुम्हारे साथ यहाँ पे था, उसका कोई अता पता नहीं है, कहाँ गया? तो ये कहते कि आई डोंट नो यार, उन्होंने अपने लकड़ी मुझे पकड़वा दिया था, मैं लकड़ी पकड़ के उनके साथ आ रहा था, फिर अचानक से ना वो डिसअपीयर हो गए और मैं इल्यूजन के अंदर यहाँ पे फंस गया। क्या हुआ मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, डोंट वरी, हम लोग आगे बढ़ने के बाद ना उनको ढूंढेंगे। तो दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं और तभी आसपास जो जेड वर्ड यहाँ पे था ना, वो जेड वर्ड यहाँ पे हिलने लग जाता है। ये भी कंफ्यूज भाई क्या चल रहा है। ओयंग कहती है ओ शिट यार, अभी होना जरूरी था क्या? नहीं यार, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। हमारे में कटक हाथ पकड़ती है और कहती है चलो भागो यहाँ से। भागते धीरे जो गुफा में रिएक्शन होता है, हल्का सा कांप रहा, जो जेड वर्ड है ना और भी हिले जा रहा है। हमारा मेन कटर भी कंफ्यूज कि मैडम चल क्या रहा, अभी बताओगी क्या? ये कहती है कि वेल यार एक मॉन्स्टर यहाँ पर है, जेड वाला मॉन्स्टर, जो कि यहाँ पे सोता है, लगभग 100 साल में ना 2 बार यहाँ पे जगता है और आज के दिन वो यहाँ पे जग चुका है। यार हमारा नसीब ही खराब है कि आज ही के दिन उसको जगना जरूरी था क्या? डोंट वरी, यहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन जब तक लेट हो जाता है नहीं निकल पाते। देख सकते हो वो मॉन्स्टर सामने आ जाता है, उसका जो जड़ है ना वो जड़ों से हमला कर देता है। हमारा मेन कटर अपना तलवार निकालता है और जड़ों पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जड़ पे हल्का सा भी असर नहीं होता, जड़ एकदम सही सलामत है। ये हिल जाता भी, स्वॉर्ड भी बेकार हो गया इसके सामने। ओयंग यहाँ पे थी ना, वो हमले से अलग करके वो जड़ की ऐसा कुटाई करती है, जड़ वड़ यहाँ पे तोड़ती है। जो देख के मेन कटर चौंक जाता है, वो यार सिंह तो सच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तलवार से तोड़ नहीं पा रहा, वो अपने अटैक से तोड़ दे रही है। और तभी एक जड़ का हमला इसके पैर पे आता है, इसके पैर को जकड़ लेता है। उसी जड़ में इल्यूजन करने की पावर यहाँ पे थी, यानी ये वापस से इल्यूजन में गिर जाता है और फिर से इल्यूजन में इसको ली दिखाई देती है। पहले एक यहाँ पे थी, लेकिन इस बार यहाँ पे 3 आ जाती है। तीनों ने काफी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने थे और सेम बात है, बोलती कि अरे यार चलो यार हम लोग भर भर के डुओ कल्टीवेशन करते जब तक ना भाई 1 साल का टाइम ना गुजर जाए। ये भी जैसा उसके इल्यूजन में आ रहा था, तो वो यहाँ आवाज लगाते कि हेलो सुनो यार, होश में आओ, इल्यूजन में फंसे मत रहो। ये भी होश में आता कि शिट यार मुझे फिर से इल्यूजन में यहाँ पे फंसा दिया, अगर ऐसे चलता रहा ना इल्यूजन से साली मेरी बैंड यहाँ पे बजा देगा ये मॉन्स्टर। और 1 सेकंड अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे चक्कर में ना बेचारी जो ओयंग है ना, ओयंग भी मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए कहते सुनिए ओयंग यार आप बाहर यहाँ पे जाइए, आप मेरे बारे में टेंशन मत लीजिए। आने से पहले जेंग ने मुझे स्केप टैलिस्मैन दिया था, बाई चांस मुसीबत में आ जाऊँ हाँ तो स्केप टैलिस्मैन यूज करके मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। ये कहती मैंने ना अपने मास्टर यानी जेंग से वादा किया था कि अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी मरते दम तक, और जो मैं वादा करती हूँ वो वादा यहाँ पे निभाती भी हूँ। इसके लिए मैं बिल्कुल भी बाहर जाने वाली नहीं हूँ। अपने साथ जो बड़ा सा बक्सा लेकर आई थी जिसमें सामान वामान यहाँ पे थे, वो बक्सा उतारती है। बक्सा ना चैन से बंधा हुआ था, वो चैन ऐसा वैसा चैन नहीं था, वो चैन एक वेपन यहाँ पे था। वो ऐसा चैन निकलता तेजी का स्पीड से जाता है और जो मॉन्स्टर उसके कोने पे मार मार के उसके टुकड़े कर देती है, जिसके बाद इनको अच्छा मौका मिलता है तो दोनों को दोनों इस गुफा से फाइनली निकल जाते हैं। लेकिन इस बेचारी को चोट यहाँ पे लग चुका था बहुत ज्यादा। तो हमारा भी मेकअप पूछता आर यू ऑलराइट? ये कहती यस आई एम ऑलराइट, मैं ठीक हूँ, हल्का सा चोट लगा है जो मेरी रिकवरी यहाँ पे कर लूंगी। हाँ लेकिन ये जो बक्सा इसके ऊपर का जो चैन ये सब जो मैंने यूज किया ना, इसके बारे में प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने यूज किया। जो सुंदर सामने से ये भी कहता है डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उतने में बाकी दोनों जो लौंडे यहाँ पे थे भाई वो दोनों भी आ जाते आते ऐसा टेंशन लेने का नाटक करते कि अरे यार आप दोनों सही सलामत हो ना, थैंक गॉड यार अचानक से मास्टर भाई आज ही जग जाएगा, हमको आइडिया लगा नहीं था लेकिन आपको सेफ देकर हमको भी अच्छा लग रहा है। सामने से हमारे में कटा भी कहता शुक्रिया टेंशन लेने के लिए। मनी मन सोचता कि वेल यार हमारी तो फट के 4 हो गई, अगर ऐसा ही टाइम पे बक्से का चैन यूज न करती तो शायद हम लोग मर जाते। लेकिन इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में जो लकड़ी उन्होंने मुझे पकड़वाया था ना, वो लकड़ी से मैं अलग हो गया, मुझे लगा कि शायद गलती से हो गया, लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई ये जानबूझ कर हमको मरवाना चाहते हैं, हमको नुकसान पहुंचवाना चाहते हैं। उसको जो होएंगे ना वो शावीन पे गुस्सा करती है कि तू हर माई के यार तूने उसका लकड़ी यहाँ पे पकड़ के रखा था ना, तो तूने छोड़ा काय को यार, अगर सही टाइम पे मैं बचाने ना जाती बेचारे का अंजाम यहाँ पे बुरा हो जाता। ये भी कहता सॉरी फेंग भी हल्का सा मुसीबत में आ गया था ना, तो उसको बचाने के चला गया, मुझे इसका ध्यान ही यहाँ पे नहीं रहा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहती आज दोस्ती के नाते मैं माफ कर देती हूँ कि भाई तू दोस्त यहाँ पे लंबे समय से जानते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तो वो भी कहता ये पहली बार था वापस नहीं होगा। हमारा मैं कहता तो समझ आता कि नहीं ये जानबूझ के मुझे छोड़ गया, ये मुझे नुकसान पहुंचाना ही चाहता यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता मैं ये किसी और के लिए काम करता, कोई और मुझे
नुकसान पहुंचाना चाहता है और आगे भी कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा ही मुझे नुकसान पहुंचाने का। थोड़ा इससे संभल के अब रहना चाहिए। उसके बाद इस एरिया से निकल के दूसरे किसी और एरिया में जाने को तैयार थे, किसी और गुफा में। और उससे पहले खाई यहाँ पे थी, वो खाई क्रॉस करना था। उसके ऊपर ऐसा ब्रिज बना हुआ था चट्टान का। वो बताती भाई सुनो ये जो एरिया ना आगे और डेंजरस होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे यिंग यांग एनर्जी दोनों मिक्स यहाँ पे रहती है। हमारे पास ही रहना, गलती से भी दूर मत चल जाना। पिछले नसीब अच्छा था बच गए, अगली बार नहीं बच पाओगे। ये भी कहता है जो फिंग यहाँ पे था ना मजाक उड़ाता है कि अरे यार बाई चांस अगर तुम्हारी मौत यहाँ पर हो गई ना, हमको ब्लेम यहाँ पे मत करना। ये जो खाई के नीचे यहाँ पे गिर गए ना, तुम्हारी बॉडी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे जो तुम्हारी आत्मा भी ढूंढ नहीं पाएगी। इसको गुस्सा आता है कह रही यार तो फिर से मेरी यहाँ पे ले रहा है। सामने सोयंग गुस्सा कहती है फिर से तो इसको मजाक यहाँ पे उड़ा रहा है, या तुमको क्या काम मिला था प्रोटेक्शन करने का, ना कि मजाक यहाँ पे उड़ाने का। वो भी कहता है सॉरी मजाक कर रहा था, सीरियस यहाँ पे काय को होती हो। हमारा मैं कटे भी कहता है थैंक यू मुझे डिमांड करवाने के लिए। मनी मन सोचता है गिरवाना चाहता है। रुको भाई सालू की अब लेता हूँ, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आ रहा है। एंड देन ये थे ना खाई क्रॉस करने को तैयार थे, तो खाई क्रॉस किए जा रहे। वो जो लड़का यहाँ पर था ना फिंग, मनी मन सोचते कि भाई ये जो खाई भाई यहाँ पर ना बड़ा ये भाई डेंजरस, अगर ये लड़का नीचे गिर गया ना तो भाई पक्का बचेगा नहीं। हाँ लेकिन यार मुझे ओयंग ने धमकी दे दी, कुछ भी यहाँ पे किया खाई वा के बारे में सोचा या बोला तेरी खैर नहीं, तो भाई मुझे एक अच्छा मौका देकर इसको खाई के नीचे फेंकना चाहिए। उतने में पीछे से हमारे मैं कटा चिल्लाता हूँ नहीं ओ माय गॉड गिर गया। हाँ मतलब जानबूझ के नीचे गिरने का नाटक यहाँ पे करता है। ये भी चौक जाता है कैरियर, मुझे गिराने का प्लान यहाँ पे था लेकिन मेरे गिराने से पहले ये खुद गिर गया। कितना गिरा हुआ लड़का है, ओयंग को लगता है तो इसने गिरा दिया। वो गुस्सा कहती है तो हर माइक मैंने मना किया था ना। वो कहता सीनियर यार मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहती कि भाई तेरे पीछे एग्जैक्टली यहाँ पे था और उसने मरने से पहले हमें गिरने से पहले तेरा भी नाम यहाँ पे चिल्लाया था और तूने उसको बार बार ये खाई के बारे में कहा था तू ही नहीं गिराया है, तूने ही गिराया है। उतने में भाई वो वापस आ जाता है। जो स्केप टेक्निक था भाई जिससे स्पीड यहाँ पे इसकी तेज हो जाती है और जिससे इसका ये भी हो जाता है, क्या बोलते उड़ भी सकता है। हाँ तो उसकी वजह से उड़ के ना ये बाहर आ जाता है। जो देख के ये भी चौक जाता है कि अरे बाप रे यार ये तो क्यों फनी का 5 लेवल पर है, तो भी इसके पास ये टेक्निक कैसे आ गई। ये पहचानती वैम्पायर स्केप टेक्निक, यार ये टेक्निक इसने जल्दी इसने मास्टर यहाँ पे कर लिया, मुझे विश्वास नहीं होता। भी तो हमारे मास्टर जेंग इनको कोल्ड मैरो फायर दिलवाना चाहते हैं क्योंकि ऐसे वैसे बंदे नहीं है। और हमारा मैं कटर यहाँ पे नाटक कहते कह रहे मैनू बचा लो यार, ये लड़का शोइंग कमीना आदमी इसने मुझे ऐसे नीचे धक्का दे दिया। थैंक गॉड मैंने ये टेक्निक यहाँ पे सीख ली थी और अब तक तो मैं टपक जाता। वो कहता भाई क्या बकवास कर रहा है, हाँ भी मैं तुझे छुआ भी नहीं था, मैं तुझे ऐसा कैसे धक्का दे सकता हूँ। ये और नाटक करता, रोने धोने का मुंह बना लेता है कि अरे आई नो मेरा लेवल यहाँ पे कम है, आपको लगता हुआ कि मैं आपको ऊपर बोझ यहाँ पर हूँ लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। जेंग ने आपको यहाँ पे भेजा था मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, ना कि मेरी जान निकालने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है अब नहीं रहना मुझे इस टीम में, निकाल के फेंक दो मुझे इस टीम से। सामने सोयंग कहती कि ना टेंशन न लो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं सामने से जब तक हूँ ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। सामने से वो भी कहता है यार ओयंग क्या बोल रही हो यार, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, ये लड़का आज नया नया यहाँ पर आया है, तो नए लड़के के लिए तुम मेरे से अपना विश्वास यहाँ पे तोड़ रही हो, तुमको शर्म वरम यहाँ पे नहीं आता। ये कहती है कि अगर ये पहली बार हुआ रहता तो शायद मैं तुम पे विश्वास करती, पहले भी अचानक से ना तुम उसका पकड़े थे लकड़ी लेकिन फिर अलग हो गए, यानी तुमने जानबूझ के छोड़ दिया था और अब तुमने धक्का देने के बाद में सोचा ये लो भाई ये हड्डी तुम्हारी बॉडी में डालूंगी, जब भाई पूरा मिशन खत्म होगा ना तब जाके हड्डी निकालूंगी, उससे पहले तुम्हारी बॉडी ये हड्डी द्वारा मेरे कंट्रोल के अंदर में रहेगा। वो भी कहता है सीनियर ना जी ना ऐसा ना करो। तो पीछे से जो फिंग था ना वो भी कहता है कि अरे यार गलती उससे हो गई प्लीज माफ कर दीजिए। ये कह दिया आजा बेटा तू खाई के सामने खड़े हो जा, मैं भी तुझे धक्का दे देती हूँ और बोलूँ कि गलती हो गई माफ मुझे कर दे। वो भी कहता है ना सीनियर यार आपको जो करना वो करो। सामने से उसको तो और ऐसे गुस्सा आ रहा था कि अरे यार ये नया नया लड़का आया है उस पर ज्यादा भरोसा करती हो लेकिन मेरे पे भरोसा नहीं करती हो, ये मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ये कहती तेरे से स्वीकार करने को बोल कौन रहा है, हड्डी लेती है उसकी बॉडी में जबरदस्ती यहाँ पे घुसेड़ देती है, यानी भाई अब इसके कंट्रोल के अंदर में ही रहेगा, चाह के भी ना वो कुछ और अब नहीं कर पाएगा। हमारा मैं करता था खुश हम बड़ा यार साला कमीना मुझे मारना चाहता था, सिस्टम ने पहले से मुझे कई बार यहाँ पे पकड़वाया है, इसलिए तुम जैसे बंदों से नापुन 4 गुना ज्यादा चौक करना रहता है। उसको तरफ फानी जो गुफा था भाई जहाँ पे खाई क्रॉस करके जा रहे थे वो गुफा पे पहुंच जाते जहाँ पे एक दलदल या तालाब कह लो, उसी तालाब के बीच में एक आग यहाँ पे जल रहा था। तो सामने से हमारा मैं कट पूछ सके यही है क्या कोल्ड मैरो फायर, ये सामने से बताती है ये वही यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो शविंग है ना वो अपना फॉर्मेशन यहाँ पे लगाएगा, उसको सजा कर लेगा और फिर मैं उसको ऑब्टेन कर लूंगी और जैसे ऑब्टेन यहाँ पे करूंगी ना मैं वैसे यहाँ पे दे दूंगी, वैसे फिर तुम अपनी बॉडी में रिफाइन कर लेना। ये भी कहता हूँ कि फिर सामने से वही शविंग अपना पावर यूज
कहता है फॉर्मेशन यहाँ पे लगाता है और फायर अपने पास बुलाता है। और उसके बाद ना मेन कटर से कहा जाता है कि मेन कटर आर यू रेडी अपनी बॉडी में रिफाइन करने के लिए। ये भी कहता है यस आई एम रेडी। हाँ लेकिन मुझे बताओ ना यार इसको मैं रिफाइन कैसे करूँ, इसको लेके डायरेक्ट यहाँ पे खा जाऊँ क्या। जो सुनते इनका मुंह लटक जाता है, जो फेंग यहाँ पे तेरा मजाक उड़ाने लग जाता है कि वाह बेटा वाह यार इतना बेसिक नॉलेज जो कॉमन नॉलेज जो कि बच्चों लोग को भी मालूम है वो भी इसको नहीं मालूम। वो यंग भी चौंक जाती है, वो भी कहती भाई तुम इतने कमाल के एल्केमिस्ट यहाँ पर हो और एल्केमिस्ट लोग का जो सबसे बेसिक नॉलेज है ये कैसे रिफाइन करते तुमको वो भी नहीं मालूम, ऐसा कैसे यार। तो हमारा मैं कहता सिस्टम में गुस्सा करता कि सिस्टम तो हर माई के यार तू ऐसा कैसे कर सकता है यार, तूने मेरी बॉडी से सब कुछ यहाँ पे बर्बाद दिया यार, मेरी बॉडी को तूने तरीका तो बताया नहीं है, मुझे तो कोई आइडिया वाइडिया ही नहीं है। वो सामने से कहते चलो भाई रिफाइन कैसे करते वो मैं तुमको सिखा देती हूँ। ये भी कहते या सिखाइए। तो फेंक कहते क्या तुम अभी बैठ कर उसको सिखाओगी यार, उसको सीखने में मिनिमम है ना 14 या 15 दिन का टाइम यहाँ पे लग जाता है यार, बहुत ज्यादा होता है। एक काम करते अभी निकलते 14-15 दिन बाद आएंगे, ये जोर से थप्पड़ मार देती है। वो कहती है अगर 14-15 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा यहीं पे बैठे रहेंगे और यहीं पे टाइम लगा के सीखेंगे। वो भी कहता है अच्छा ठीक है। ये जो था ना भाई शॉकिंग उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार ये लड़की जो कि हमारी सीनियर है लंबे समय से हमको जानती है, हमको थप्पड़ मारी है, हमारे ऊपर गुस्सा करिए, हमको कंट्रोल यहाँ पे करिए, किसके लिए एक नए लड़के के लिए, क्योंकि हमारे जेंग ने बोला कि इस लड़के की प्रोटेक्शन करने का, तो जेंग के लिए उसने बोला तो इतना सब कुछ करने को तैयार हो गई, डोंट वरी तू भी अब नहीं बचेगी। उसको यहाँ पे शीर्ष होता है भाई के ऊपर, भाई वही भाई जिसने ठान लिया था इस एरिया में आएगा हमारे मैकेटे को मारेगा। तो ये भी इल्यूजन में फंसा था, इल्यूजन में लड़की आ रही थी तो इल्यूजन से घंटा भी इसको फर्क नहीं पड़ता कि वही खुद से कहता भी मैं ऐसी लड़कियों के पीछे पागल बिल्कुल भी होने वाला नहीं हूं। उतने में इसका जो छोटा भाई है छोटे भाई का इल्यूजन दिख जाता है, वो भी कहता भैया भैया बदला। ये भी कहता है मेरे भाई टेंशन ना ले, उस लड़के को मैं मारने आया हूं, उसको मार के ना मैं तेरा बदला यहाँ पे ले लूंगा। तो सामने से भाई का जो इल्यूजन था ना वो जोर से चिल्लाता है कि नहीं नहीं ये लेट हो चुका है यार, उसने मुझे आज नहीं बहुत दिन पहले यहाँ पे मारा था, अब चाहे तो उसी दिन भी बदला ले सकते थे लेकिन नहीं आप तो भाई लेने नहीं दिए, मतलब आपने तो बदला लिया नहीं है, मजे कर रहे हो। ये कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं तो गलत समझ रहा है। वो कहता है ऐसी ही बात है, अगर आपको बदला लेना था आपका जाकर उसको यहाँ पे मार देते, लेकिन आपको डर लग रहा था कि कहीं फाइन वाइन देना ना पड़ जाए, इसलिए आपने इंतजार किया था कि वो बाहर यहाँ पे जाए और बाहर से आप बदला यहाँ पे ले लो। ऐसे भाई होते हैं क्या। ये सामने सब आ जाता है, सब बहुत ही गुस्सा कि भाई तू पहली बात मेरा छोटा भाई है नहीं तो इल्यूजन यहाँ पर मेरे से बदतमीजी करेगा, ये ले इतना बोल के अटैक करता है। तो जो भी इल्यूजन था ना वो इसका अटैक रोक लेता है। तो ये भी कंफ्यूज भाई इल्यूजन ने मेरा अटैक रोक लिया। इल्यूजन कहता है मैं कोई छोटा मोटा तेरा भाई भाई यहाँ पे नहीं हूँ, मैं भाई तू यहाँ पर हूँ और देख भाई तू कैसा बन गया। तो इसका फॉर्म यहाँ पे ले लेता है। तो हमारा ये भाई नोटिस करता है शिट भाई मुझे कब से इल्यूजन लग रहा था, ये इल्यूजन नहीं है बल्कि मेरा इनर डेमोन है। मेरे भाई का मौत के बाद है ना मेरे अंदर के जो फीलिंग इतना ज्यादा बेकार हो गया कि उसने इनर डेमोन का फॉर्म ले लिया यार, मुझे आ जाके यहाँ पे मालूम चल रहा है। सामने से डोंट वरी इनर डेमन अपन तेरी भी बैंड यहाँ पे बजाएगा। उतने में वही जो मॉन्स्टर यहाँ पे जड़ वाली थी ना वो जेल वाली मॉन्स्टर भी अपीयर हो जाती है। ये देखता शिट यार ये मॉन्स्टर को भी अभी अपीयर होना जरूरी था क्या। और तभी जो इनर डेमन यहाँ पे था ना वो ढेर सारा इनर डेमन का फॉर्म ले लेता। सब लोग कहते हैं तू नालायक भाई है, तू अपने भाई का बदला भी नहीं ले पाया, शर्म करो शर्म करो शर्म करो और मारो सालों को। सब अटैक करने के लिए बढ़ जाते। अब आते हमारे मेक अटैक की ओर जहाँ पे वो तरीका सिखा रही थी रिफाइन करने का। तो सिस्टम यहाँ पे नोट कर लेता है, सिस्टम इसको डायरेक्ट वहीं पे सिखा भी देता है। वो कहती है भाई तुमने देख लिया, तुमने सीख लिया, तुमने समझ यहाँ पे लिया, हाँ या ना बोलो। ये कहता या शुक्रिया मनी मन सोचता कि इसने मुझे बता दिया और सीखने में 10 या 15 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये यही कहने का मतलब कि आराम से टाइम लो और सीख लो। मैं इसको बता दूं क्या कि मैंने एक बार में यहाँ पे सीख लिया, बाद में बताता हूँ। उतने में शोइंग जो फॉर्मेशन यहाँ पे लगा रहा था वो कहता फॉर्मेशन यहाँ पे लग गया, एक्टिवेट करके फायर यहाँ पे बुलाऊं। ये कहते नाम हमको दे दो, नहीं नहीं हमको यहाँ पे दो भाई हम बुला लेंगे। वो कहते नहीं मुझे करने दो, उसको बिल्कुल भी देने का मूड यहाँ पे नहीं था क्योंकि भाई इसने पहले भी अटैक करने की कोशिश की है, कोई भरोसा नहीं है, कुछ बुरा यहाँ पे कर दो। तो जबरदस्ती लेती है, उसको झटका यहाँ पे देती है जो हड्डी उसने डाला था ना जिससे वो कंट्रोल कर पा रही थी उससे, और कहती शांत रह जा। वो भी कहते सॉरी सीने गलती हो गई आज के बाद नहीं करूंगा। उसके बाद वही फॉर्मेशन कंट्रोल करती है, जो फाइनली जो फायर है ना वो पानी से निकाल कर अपने हाथ में लेकर लेती है और उस लड़के को भी ना ऐसा बंद कर देती है किसी चीज के अंदर ताकि कुछ और कर भी ना पाए, हमको रोक ना पाए। हमारा मैं कट्टा भी देखता हाँ वो लड़का बंद हो गया ना भाई तो समझो आदि मुसीबत है ना कलेक्ट कर लेती हो यांग। हमारे मैं कट्टे को देती हूँ, कहती हूँ डोंट वरी इसको पकड़, जो भी कोल्ड एनर्जी यहाँ पे थी ना मैंने खत्म यहाँ पे कर दिया, तुम ले सकते हो, तुमको कोई भी तकलीफ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर है इस फायर की बॉडी में जो तुम्हारा बॉडी अभी के लिए सह नहीं पाएगा। जो भी फेंग नाम का लड़का था उसको जलन होती है, इतना कमाल का आगे ना इस बेकार से लड़के को देने को तैयार यहाँ पर हो चुकी है।
है। सामने से कहती है अभी चलते हैं, आराम करते, तुमको जो मैंने टेक्निक यहाँ पे सिखाई ना 14-15 दिन लग जाएगा अच्छे से मास्टर करने में, वही टेक्निक बाद में यूज करना, आग को रिफाइन यहाँ पे कर लेना। तो सामने से ये कहता है सुनो यार, आयु जगह यहाँ पे बड़ा डेंजरस है, जहाँ पे जाने के बारे में तुम लोग बातचीत कर रहे हो, हम दोनों मिलकर इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज यार अभी हम लोग यहीं से निकल के जाते हैं। ये कहते हैं डोंट वरी, मेरे पास ये जो बक्सा है ना, मालूम चलता कोई बक्सा यहाँ पे नहीं है बल्कि कॉफी नहीं यहाँ पर, यानी ताबूत जिसमें बंदूक की लाशें रखी जाती है। वही बात आती है कि जब बड़ी मुसीबत आएगी ना, ये ताबूत ओपन में कर लूंगी। जो सुन दो दूसरा बंदा कहता है क्या ताबूत ओपन करोगी? अरे यार ताबूत ओपन करने के लिए तुम्हारा जो अंजाम है ना, अंजाम बुरा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी समझ जाता है कि शिट यार मुझे याद है, मेरी जान बचाने के लिए इन्होंने ताबूत ओपन नहीं किया था, लेकिन ताबूत के ऊपर का जो चैन यहाँ पे था ना, चैन यूज किया था, जिसके बाद से इनको चोट लगी थी। यानी सोचो ताबूत ओपन करने पे ना इनको ज्यादा चोट लग सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से ना इनको चोट लगे, इसलिए कहते काम कीजिए भाई, हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग यहीं पे रहते, यहीं पे बैठे बैठे जो आग है ना, आग में रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जो सुंदर ये कहती मजाक करो क्या, मैंने तुमको टेक्निक यहाँ पे सिखा दी, लेकिन टेक्निक सीखने में 14 या 15 दिन का टाइम लगेगा, उसको बिना अच्छे से सीखे तुमने अगर रिफाइन करने की कोशिश की ना, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इस चोमू की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग करेंगे। वो फेंग भी कहता नहीं मुझे अपने जूनियर पे पूरा विश्वास है, करने दो करने दो करने दो। तो ये भी कहता टेंशन न लो, मैं आराम से यहाँ पे कर लूंगा, अपने सिस्टम में उसके लिए ना एक्टिवेट कर लेता है कि सिस्टम एक्टिवेट कर और मेरी बॉडी से ये सब करवा। फायर यहाँ पे ले लेता है और बैठ को उसको रिफाइन करना चालू कर देता है। ये ओयंग समझाते भी डेंजर हो सकता है, जान जा सकती है, ये नहीं सुनता। वो फेंग तो बड़ा खुश है कि हाँ बेटे तू ट्राई मार यार, जीनियस से जीनियस बंदा ना, वो भी इतना जल्दी कर नहीं पाता, तो ये क्या घंटा कर पाएगा यार, ये पक्का यहाँ पे मरेगा। लेकिन सिस्टम यहाँ पे करवा रहा है और सिस्टम ने पूरा टेक्निक मास्टर यहाँ पे कर लिया, तो जाहिर सी बात है उसको बिल्कुल भी तकलीफ यहाँ पे नहीं हो रही थी। जो देख के लड़के की जल के खाक हो जाती कि भाई क्या है, नहीं ये क्या है यार, इसको कोई तकलीफ यहाँ पे काहे को नहीं हो रही। वो यहाँ पे खुश थे कि वाह यार ये तो पीला बनाने में बड़े चैंपियन है और ये सारी टेक्निक इतना जल्दी सीखने में भी चैंपियन है। हमारे मेक कट्टा को तकलीफ हो रहा था, उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था बॉडी के अंदर, लेकिन सिस्टम सामने से शो कर नहीं रहा था, तो गुस्सा करता सिस्टम के सिस्टम यार आज तक तूने कोई भी आसान मेरे ऊपर नहीं किया, एक बार मेरा बॉडी से असर खत्म हो माइनस में तुझे रिव्यू यहाँ पे दूंगा, मतलब माइनस में स्टार तुझे दूंगा। वो लड़का शोइंग जिसको हमारी गोइंग ने सब बंद करके रख दिया था ताकि भाई कुछ भी यहाँ पे ना करे, हाँ तो अभी तक बंद यहाँ पे था, हल्का सा उसको दिखाया देता है शुड यार वाग उसको मिल गया है और रिफाइन यहाँ पे कर रहा है, नहीं यार करने दे नहीं सकते, हमारा पूरा मेहनत यहाँ पे पानी में चल जाएगा। वो बड़े वाले भाई तुम कहाँ पर, तुम आँख को नहीं रहे हो, तो वो भी यहाँ पे आ ही रहा था। हमारा मेक अटैक का लेवल अप हो जाता है और क्यू आर रिफाइन स्टेज के छठे पे चल जाता है। ये भी खुश हुआ यार कि आ गया यहाँ पर 2 मिनट के अंदर ना अच्छे से रिफाइन करके अपनी बॉडी के साथ यहाँ पे जोड़ लूंगा, तो फिर पील बनाना ना, वो पील बनाना भी बहुत ज्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी अपने काम में ना लगा पड़ा है, वही अंदर से देखा जा रहा है शोइंग, उसको पूरा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है कि नहीं यार मैं बड़े भाई के साथ मिलकर उसको सपोर्ट यहाँ पे करूँ, उसके लिए मैंने ये सब यहाँ पे किया है यार, अगर इसने आग रिफाइन के लिए तो मुसीबत आ जाएगा, इसलिए खुद को पूरी कोशिश करता है जात करवाने के लिए। बड़े गुस्से में था ओयंग में, नोटिस कर लेते गुस्से में लग रहे हो यानी जलन, या तुम पक्का ये क्यों यहाँ पे रोकना ही चाहते हो, आमीन हमारे मेक कट्टा को रुकना चाहते हो, मैं बिल्कुल भी करने दूंगी नहीं। और तभी जो बड़ा भाई ना, बड़ा भाई वहाँ पे एंट्री मारता है, एंट्री मारते सबसे पहले जो शोइंग है ना, शोइंग को यहाँ पे आजाद करवा लेता है, जिसको देखते हो ओयंग कहते कि अरे यार तुम खुद डरे कि यहाँ पे जान से मारने के लिए आ गए, या तुमको सच्ची में शर्म वरम यहाँ पे नहीं आती क्या? ये कहते मुझे कोई शर्म वरम यहाँ पे नहीं आती, और मैंने यहाँ पे ठान लिया है कि आज ना इस मेन कैरेक्टर को यहाँ पे जान से मारूंगा, जो बीच में यहाँ पे रुकने आएगा उसको भी जान से मारूंगा। वो कहती मैंने भी कसम खा ली कुछ भी हो जाए मैं मेन कैरेक्टर को यहाँ पे बचाऊंगी, इसलिए सुनो फेंग मेरी बात यार, इसको लो और लो के यहाँ से निकलो जब तक ना मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट करती हूँ। तो वो सामने से हमारे मेक कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। हाँ तो हमारी जो ओयंग है ना वो बचा लेती, कहती गद्दारी करवे, तू भी गद्दारी करेगा? ये कहता गद्दारी करेगा, अरे मैंने बहुत पहले गद्दारी यहाँ पे कर ली है, तो भाई कोई फायदा यहाँ पे नहीं, उसको बचा के उसको मरने दो भाई, आप हमारे साथ यहाँ पे मिल जाओ। ये कहती है ऐसा जिंदगी में कभी भी होने वाला नहीं हो, फिर से अटैक करता है, तो ये फिर से उसका अटैक यहाँ पे रोक लेती है। ये जो बड़ा भाई था वो भी कहता है जो भी आज मेरे बीच में है ना, और जो मैं कट्टा से मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसको मारने से वो नहीं बचेगा, ये ले कमी नहीं। इतना बोल के ओयंग पे हमला करता है, ओयंग भी अपने ताबू से अटैक को सह लेती है, तो उसको हल्का फुल्का सा चोट लगता है, लेकिन तो भी हार नहीं मानती और सामने से कहती कुछ भी हो जाए आज ना मैं तुमको मेन कैरेक्टर को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी, जो तुमको करना ना तुम यहाँ पे करके दिखाओ। सामने से वो भी कहता हम तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। जो चैन यहाँ पे था ना, चैन से फिर से हमला करती है, वो चैन के हमले से आराम से डॉज कर लेता है घोस्ट एस्केप टेक्निक यूज करके। जो यंग देखे चौक जाते, घोस्ट एस्केप टेक्निक और वैम्पायर एस्केप टेक्निक जो कि हमारे मेन कैरेक्टर प्रैक्टिस करता है। ये दोनों समझे हमारे सेट के दो सबसे बड़े ना एस्केप टेक्निक यहाँ पर है, इसने ये भी सीख लिया है यार, इससे इसका स्पीड यहाँ पे बड़ा तेज हो गया है यार, ऐसे तुम इसको यहाँ पे बिल्कुल भी रोक नहीं पाऊंगी। वो भी कहता क्या वो फट यहाँ पे रही है ना, तू तो मरेगी, तू मरेगा मतलब तू मरेगी, मैं कटर यहाँ पे मरेगी। ये भी सोचते अगर ऐसे चलता है तो सच्ची में मैं भी और मैं कटर यहाँ पे मर जाएगा। तो मुझे लगता है जो कॉफी है ना वो कॉफी यहाँ पे ओपन करना ही पड़ेगा, तो कॉफी यहाँ पे ओपन कर लेती है। तो अंदर एक छोटी बच्ची यहाँ पे थी, आत्मा कह लो
लो या उसकी लाश यहाँ पे कह लो, वो दोनों लड़के देख के चौंक जाते कि अरे यार इसने सच्ची में कॉफिन ओपन कर लिया। दूसरे कहता लेकिन डोंट वरी, हमारे साथ ये बड़े भाई है ना तो ये हमारा कुछ होने नहीं देंगे। तो सामने से बड़ा भाई कहता भी कि तूने कॉफिन ओपन कर लिया, तुझे क्या लगता है इससे तू मुझे रोक पाएगी? बिल्कुल भी ना। इतना बोल के हमला कर रही थी कॉफिन के अंदर। वो जो लड़की यहाँ पे थी ना छोटी बच्ची, वो सामने से हमला करती है जिससे इस बड़े भाई का पूरा दिमाग हिल जाता है और खुद को बड़े अजीब से जगह पे पाता है। ये भी कंफ्यूज भैया हम कहाँ आ गए। तभी दूर ना एक लड़की बैठी हुई थी, कोई और नहीं बल्कि ये वाली लड़की बैठी हुई थी जिसको हमने पहले कई बार देखा है। वही देखती है इसको बड़े भाई को और कहती है वहां पे खड़े काय को आओ यहाँ पर और बैठ के हमारे साथ बातचीत करो। और बाहर से जो बंदे यहाँ पे थे ना उनको ऐसा लगता कि उसने अपनी घोस्ट एस्केप टेकन यूज की, उसके अटैक से यहाँ पे बच के वो यहाँ से चला गया। वो यार मानना पड़ेगा उसकी घोस्ट एस्केप टेकन कितनी ज्यादा कमाल की। यहाँ पर या बल्ले बल्ले सामने से अपने ओयंग कहती भाई तुमने गद्दारी यहाँ पे किया, जो गद्दारी यहाँ पे करता है ना उसको एक ही सजा मिलती है, वो है सजाए मौत, तुमको भी सजाए मौत मिलेगी, ये लो। इतना बोल कर ना उनके ऊपर भी ऐसा अटैक करती है। तो वो भी ऐसे जैसे जैसे अटैक रोकते हैं और कहते सुनो भाई तू गद्दारी हमारे साथ करिए भाई, भलाई इसी में तू भी हमारे साथ आ जा, हमारे सपोर्ट में खाली बड़ा भाई नहीं बल्कि उसके ऊपर ना और भी बड़े बड़े सपोर्टर यहाँ पर है। मनी मन सोचता भाई हमको लगा अटैक से बचने के लिए वो बड़ा भाई यहाँ से निकल गया, लेकिन क्या मुझे ऐसा क्यों लगता है डर के मारे यहाँ से चल गया। अभी तक वापस काय को नहीं आ रहा। अब आते बड़े भाई की ओर जो कि अजीब से एरिया में पहुंच चुका था, उसने कहा था कि आके बैठो मेरे पास। ये भी बैठ जाता है, पहचानता है कि आपका नाम नू है ना, जो सीनियर लिए उनके अंडर में आप काम वाम यहाँ पे करती हो, अचानक से आप यहाँ पे आना, मुझे रुकना बैठाना, कुछ कहना है क्या? वो कहती है जो पाइलिंग है ना यानी मैकेटर उसको हाथ भी मत लगाओ। तो ये सुनते ही चौक जाता है क्या रे बाप रे, ये खुद यहाँ पर पाइलिंग के लिए यहाँ पर आई है। हमको लगा पाइलिंग के ऊपर का जो सपोर्टर यहाँ पर है जेंग यहाँ पर है, लेकिन जेंग के ऊपर जो सपोर्टर है सीनियरली शायद वो भी पाइलिंग को सपोर्ट यहाँ पे करती है, तभी तो आ गई। लेकिन मैंने कसम यहाँ पे खा ली कि भाई जब तक मैंने पाइलिंग को जहां से नहीं मारा मेरा इनर डेमन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, इसलिए अपने इनर डेमन खत्म करने के लिए मुझे जान से मारना ही पड़ेगा। इसलिए कहता भी किया अगर मैंने जान से मारा तो मालूम है क्या इसका सर गाल के ऊपर एक हल्का सा कट का निशान बन जाता है। उसने अपने हाथों में सुई धागा का ऐसा कुछ लिया था और उसकी एक फोटो बनी हुई थी, उसने फोटो के गाल पे ऐसा सुई यहाँ पे लगाया था, तो इसके रियल वाले गाल के ऊपर है ना सुई यहाँ पे लग गया, यानी भाई बंगाल की लगती है जादू टोना यहाँ पे जानती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।